हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्लास 11 स्नैपशॉट्स की फर्स्ट लेसन करेंगे जो है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो चलिए, इसमें के राइटर जो हैं विलियम सैरोवन है। दिस स्टोरी इज़ अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंगिंग टू ए ट्राइब हुज हॉलमार्क्स आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी। तो इस वीडियो पे हम यानी कि इस मतलब कि इस स्टोरी पर हम जानेंगे कि दो अर्मेनियन बॉयज़ है। तो दो अर्मेनियन बॉयज़ हु बिलोंग टू ट्राइब, एक ऐसी मतलब कि ट्राइब को यानी कि एक ऐसे कबीले को वो लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो कि वो ट्रस्ट और ऑनेस्ट के लिए जाना जाता है। तो ये उसके लिए उसका स्टोरी है। चलिए देखते जानते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9। तो यहाँ राइटर है, बोल रहे हैं कि एक दिन की बात है जब वो 9 years ओल्ड के एज में थे, तब की बात है। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ वेरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिसेंस। तो जब आप बचपन में छोटे रहते हैं तो बहुत ही इमेजिनेशनल में जीते हैं, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, शान से रहते हैं, अच्छे से मतलब कि अपनी लाइफ अपने तरीके से जीते हैं ना। तो उस तरह से एंड लाइफ वाज फुल ऑफ डिलाइटफुल एंड मिस्ट्रियस ड्रीम। और आपकी पूरी लाइफ मतलब कि जो समय का बचपन का लाइफ है बहुत ही हैप्पी रहता है और बहुत ही ऐसी ऐसी मिस्ट्रियस मतलब कि बहुत ही रहस्यमय से जैसे निकी सपने रहते हैं। कुछ अजीब से आपने अपने भी सपने जानते होंगे कि कुछ अजीब से सपने देखते हैं, कुछ ऐसा वैसा, कुछ नई खुरापाती भी करते रहते हैं, खोज करते रहते हैं, है ना, उस टाइप से। माय कज़न मुराद। अब यहाँ राइटर हैं और वो बता रहे हैं मुराद के बारे से। तो जो राइटर है उसका इसमें नाम है आराम, सॉरी, ये आराम है और ये राइटर हैं इसमें। हु वॉज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरी वन हु न्यूज़ हिम एक्सेप्ट मी। तो सभी कोई उसको क्रेजी यानी कि पागल टाइप का इंसान समझते हैं, मतलब कि ऐसा पागल नहीं, क्रेजी मतलब कुछ अजीब सा क्रेजी। अजीब से इंसान होते हैं ना, हर घर में होते हैं, तो वैसे ही। तो हिम एक्सेप्ट मी, तो सभी कोई उसको पागल टाइप के समझते थे सिर्फ मुझे छोड़कर। केम टू माई हाउस एट 4 in the morning, और वो मॉर्निंग में 4 यानी कि 4 बजे आता है। एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडोज़ ऑफ माई रूम। तो रूम का यानी कि जो विंडो है वो ऐसे ऐसे करके खटखटाते हैं ना, टैपिंग करना बोलते हैं उसको। तो उस तरह से उसको खटखटाता है विंडो से। आराम, ही सेट, तो वो आवाज़ दे रहा है, तो आराम करके आवाज़ कर रहा है। देखिए ये नाम मैंने बताया वो। आई jumped up out of the bed and looked out of the window। और कैसे नाम सुनते ही वो झट से बेड से उठा और विंडो की तरफ देखता है। आई कुड नॉट बिलीव व्हाट आई सॉ। मुझे तो यकीन ही नहीं आया जो भी मैं देखा खिड़की से बाहर। इट वॉज़ नॉट मॉर्निंग एट, मतलब कि अभी बिल्कुल भी सुबह नहीं हुई थी। 4 बजे लगभग सुबह होते रहती है मगर फुल लाइट नहीं रहता है। बट इट वॉज समर एंड विथ डे ब्रेक not many minute around the corner of the world. It was light enough for me to know I was not dreaming। तो मॉर्निंग के माने कि समर के टाइम की मॉर्निंग है, जानते हैं काफ़ी उजाला दिखता है फिर भी से 4 बजे भी। तो वो कह रहा है कि ये इतना भी मतलब कि अंधेरा नहीं था और कि वो देख ना सके बाहर, और उसे ये अंदाज़ा हो गया था कि वो सपना तो बिल्कुल नहीं देख रहा है, वो जो देख रहा है वो सच है एकदम। माई कज़न मुराद, मेरा कज़न मुराद वॉज सिटिंग ऑन ए ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स। तो वो उसका कज़न जो है, भाई जो है, वो ब्यूटीफुल वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा है। आई स्टक माई हेड आउट ऑफ द विंडो एंड रब्ड माई आईज। मैं एकदम से उसको देख रहा था घूर के, और मतलब कि अपनी आँखों को रिमंच ऐसे आँखों को खोलते हैं ना अच्छे से, तो वैसे करके देखता है। यस, ही सेड इन अर्मेनियन, तो अर्मेनियन भाषा में बोलता है, इट इज़ ए हॉर्स, यू आर नॉट ड्रीमिंग, मेक इट क्विक इफ़ यू वांट टू राइड। मतलब कि वो अपनी भाषा में ही बात करता है, ये घोड़ा है, तुम सपना नहीं देख रहे हो, जल्दी से उठो अगर तुम सवारी करना चाहते हो इसकी। तो I knew my cousin Murad enjoyed being alive more than
anybody else who had ever fall into the world by mistake, but this was more than even I could believe. तो मैं जानता हूँ अपने भाई को, बोल रहा है कि वो इन्जॉयमेंट बहुत इतना अच्छा करता है और जो भी वो चाहता है वो कर लेता है। जो भी यानी कि हर कोई की ऐसे बस की बात नहीं होती है ना, जो इस दुनिया में आए हैं वो सभी खुश रहते हैं, लेकिन वो सभी वो काम करता है जो इस दुनिया में यानी कि इत्तेफाक से आ गए हैं। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव। मगर ये एकदम से मतलब कि मुझे बिलीव नहीं हो रही थी, ये ऐसी बात हो रही थी यहाँ पर घटना जो है कि वो हॉर्स के साथ आया तो वो उसको बिलीव नहीं हो रहा है। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज, पहले तो उसकी मेमोरी में ये बात है, had been memories of horse and my first longing had been longing to ride। तो सबसे पहले तो इसकी मेमोरी में है कि ये हॉर्स राइडिंग, राइटर इसमें ये बता रहे हैं कि उनकी फर्स्ट मेमोरी मतलब कि उनका याद है कि उनको सबसे यानी कि ज़्यादा जो पसंद थी वो क्या थी, हॉर्स राइडिंग करना, और यही उनकी सबसे पहला यानी कि मन में इच्छा थी कि वो करें यही काम। बीइंग राइडिंग लॉन्गिंग टू राइड मतलब कि चाहती कि वो राइड करें। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, और ये बहुत ही आश्चर्यचकित बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वेयर पुअर, और दूसरी बात थी कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे। ठीक है उनको हॉर्स की चाह थी, वो हॉर्स में सवारी वगैरह करना चाहते थे, मगर दूसरी बात ये भी थी कि उन इतने गरीब थे वो कि वो ऐसा नहीं कर सकते थे, हॉर्स के वगैरह नहीं मिल सकता था उनको। दिस वॉज द पार्ट दैट वुड नॉट परमिट मी टू बिलीव वॉट आई सो। तो इसी वजह से यानी कि ये पुअर जो है कंडीशन उनकी, इस वजह से वो ऐसा यानी कि विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि वो जो है मुराद है वो कैसे घोड़े के साथ आया हुआ है। वी वेयर पुअर, क्योंकि हम लोग गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास कोई मनी नहीं था। आवर होल ट्राइब वाज पुअर्टी स्ट्रिकन, मतलब कि हमारा पूरा कबीला, पूरा यानी कि उनकी ट्राइब जो है वो सारा का सारे यानी कि बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। एवरी ब्रांच ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोवर्टी इन द वर्ल्ड। तो जो ये इनके गैरोगेलियन फैमिली हैं वो बहुत ही ज़्यादा यानी कि गरीबी से ही इस दुनिया में जी रहे हैं। इस दुनिया में जितने भी लोग हैं मतलब कि गैरोगेलियन फैमिली वो सारे बहुत ही ज़्यादा गरीब हो रहे। नो बडी कुड अंडरस्टैंड वेयर वी एवर गॉट मनी इनफ टू कीप अस विथ फूड इन आवर बैलीज, मतलब कि वो इस बात को लेकिन नहीं समझ पाते हैं कि फाइनली उनके पास इतने मनी आ कहाँ से जाते हैं जिससे कि वो अपनी बैलीज मतलब कि पेट भर सकें। नॉट इवन द ओल्ड मैंस ऑफ द फैमिली, और ये बात कोई नहीं समझ पाता कि ऐसे कैसे हो जाता है कि सारे लोग अपना खाना पानी कर ही लेते हैं लेकिन पेट भर के, बस इतने ही हैं, और लेकिन वो काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं इतना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वेयर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी। तो ये सबसे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्या बात है कि वो बहुत ही ज़्यादा ऑनेस्ट हैं, ईमानदार हैं वो लोग, क्या गैरोगेलियन फैमिली वाले। वी हैड बीन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर सम थिंग्स लाइक 11th सेंचुरी, मतलब कि 11th सेंचुरी तक तो ये अपनी यानी कि फैमिली इनकी ऑनेस्टी के नाम से जानी जाती है, ज़्यादा ईमानदारी के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। Even when we had been the wealthiest family in that we liked to think was the world। अगर वो यानी कि कोई यानी कि धनिष्ठ यानी कि कोई अमीर फैमिली भी जब पहले हुआ करते थे तब भी वो ईमानदार ही होती थी। मतलब ये फैमिली जो गैरोगेलियन फैमिली है वो एकदम ईमानदार ही फैमिली है, ये एकदम फेमस बात है इसमें, इसी यानी कि अकॉर्डिंग टू बुक। वी वेयर प्राउड फर्स्ट, हमें तो बहुत ज़्यादा गर्व है। ऑनेस्ट नेक्स्ट, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव इन राइट एंड रॉन्ग, और हमें इस बात में कि वो बहुत ही ज़्यादा गर्व करते हैं कि वो एकदम ईमानदार हैं और उनको ही भरोसा होता है क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ गलत है, वो उस पर फॉलो करते हैं। नॉन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनीबडी इन द वर्ल्ड, और कोई भी इस फैमिली के मेंबर, गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर मतलब कि जहाँ भी हैं वो कभी किसी का भी कोई फ़ायदा नहीं उठाते हैं। लेट अलोन स्टील, मतलब कि अब ये बात तो भूल ही जाओ कि वो चोरी भी करेंगे, मतलब कि इतने ईमानदार हैं कि जब वो किसी का फ़ायदा नहीं उठाते, जब किसी से कुछ यानी कि गलत नहीं करते किसी के साथ, तो चोरी कैसे कर सकते हैं, ईमानदारी ही है उनमें। कॉन्सिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स,
चाहे जो भी हो, लेकिन वो भी हॉर्स को देख रहे थे। सो मैग्निफिकेंट, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छा था। इवन दो आई कुड स्मेल इट, और वो एकदम स्मेल लेते हैं उसको, यानी कि खुशबू लेते हैं उसकी। सो लवली, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रीथिंग, सो एक्साइटिंग। तो वो जब सांस ले रहा था उस में को भी उसको बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी। आई कुड नॉट बिलीव द हॉर्स हैड एनी थिंग टू डू विथ माई कज़न मुराद। तो उसको यकीन नहीं आ रहा था वो हॉर्स को देख रहा है मुराद को के साथ, और विथ मी और विथ एनी वन अदर मेम्बर ऑफ द फैमिली। और ये बात तो किसी को भी यकीन ही नहीं आएगा, और किसी को इस पर यानी कि कोई उठ भी गया ना तब भी उनको भरोसा नहीं होगा कि मुराद एक यानी कि फैमिली कैसे हॉर्स के साथ है। बिकॉज आई न्यू माई कज़न मुराद कुड नॉट हैव ब्रॉट द हॉर्स। तो ये बात तो कोई मान ही नहीं सकता कि मुराद कैसे देख यानी कि लेके आया है एक हॉर्स को करके। एंड इफ़ ही कुड नॉट हैव ब्रॉट इट ही मस्ट हैव स्टोलन इट। अगर वो खरीद के नहीं लाया है तो चुरा के लाया होगा, ऐसा ये मानना है इसका, आराम का, राइटर का। एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट। तो उसको ये बात में भी यकीन नहीं है कि उसने चोरी भी की होगी, क्योंकि ये फैमिली जो होती हैं गैरोगेलियन फैमिली अपने ऑनेस्टी के लिए जाने जाते हैं, तो चोरी भी किया होगा ये यकीन नहीं है उनको। नो मेंबर ऑफ द गैरोगेलियन फैमिली कुड बी ए थीफ। तो इस फैमिली की कोई भी मेंबर जो है चोर नहीं है। आई स्टार्ट फर्स्ट एट माई कज़न एंड देन एट द हॉर्स। तो मैं अपने पहले तो अपने कज़न को घूर के देखता हूँ, फिर उसको हॉर्स की तरफ देख रहा हूँ। देयर वॉज ए पेजेस स्टिलनेस एंड हर्मर इन ईच ऑफ देम विच वन ऑन द वन हैंड डिलाइटेड मी एंड अदर फ्राइटेंड मी। तो ये एक तरफ से तो वो बहुत ज़्यादा आश्चर्य में है, और दूसरी तरफ से बहुत खुश है इस की हॉर्स को देखकर। तो ये अजीब सी चीज़ें हो रही हैं उसके साथ कि वो सोचे क्या। मुराद बोलता है फिर, मुराद आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स। मुराद को बोल रहा है कि मैं पूछ रहा हूँ कि तुमने हॉर्स कहाँ से चुराया। इट लिप आउट द विंडो ही सैड इफ़ यू वॉन्ट टू राइड। तो बोलता है खिड़की से बाहर आओ अगर तुम राइड करना चाहते हो, तो सवारी करना चाहते हो तो। इट वॉज ट्रू दैन ही हैड स्टोलन द हॉर्स। ये बात तो सच है कि उसने कहीं ना कहीं से हॉर्स को चुराया है। देयर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट। और इस बारे से कोई क्वेश्चन नहीं है, कोई सवाल नहीं, जवाब नहीं इस बारे से कि उसने चुराया, पक्की बात है। ही हैड कम टू इन्वाइटेड मी टू राइड और नॉट एज आई चूज। तो ये बात भी है कि वो कैसे उसको राइड के लिए बुला रहा है। अब वो उसको बुला रहा है तो अब उसकी मर्जी है कि वो जाए या ना जाए, है ना, कि सवारी करना चाहता है कि नहीं। वेल इट सेम टू मी स्टीलिंग ए हॉर्स फॉर ए राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स सच एज मनी। तो वो कह रहा है कि हॉर्स चुराना जो है राइड के लिए, नहीं कि सवारी के लिए, उसे नहीं लगता कि ये चोरी जैसा कुछ है, जैसे कि चोरी मनी की जाती है। फॉर ऑल आई न्यू मे बी इट वॉज नॉट स्टेलिंग एट ऑल। तो वो बोलता है कि सवारी के लिए घोड़े चुराना ये कोई चोरी नहीं होगा। इफ़ वी आर क्रेजी अबाउट, अगर हमने देखिए बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ है हॉर्स के लिए, द वे माई कज़न मुराद एंड आई वेर। तो ये बहुत ज़्यादा पागल हैं दोनों जने राइड करने के लिए, तो ये बात बुरा नहीं है कि वो हॉर्स लेके आए। इट वॉज नॉट स्टीलिंग, ये चोरी नहीं होगी। इट वुड नॉट बिकम स्टीलिंग अंटिल वी ऑफर टू सेल द हॉर्स। ये चोरी जब तक नहीं होगी, चोरी नहीं कहलाएगा जब तक कि वो हॉर्स को बेच कर कोई पैसे न कमाने। मतलब कि जब हम किसी चीज़ को चोरी करते हैं अपने पैसे के लिए, अपनी ज़रूरत के लिए, तो वो चोरी होती है। लेकिन ये लोग सिर्फ राइड करना चाहते हैं, उसको उनका मकसद और कुछ नहीं इससे ज़्यादा, तो इसलिए बोल रहे हैं कि वो चोरी नहीं है करके। लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ आई सेड। तो बोलता है कि हाँ मुझे कुछ कपड़े पहनने दो, मैं आ रहा हूँ। ऑल राइट ही सेड बट हरी। वो बोलता है हाँ ठीक है मगर जल्दी करो। आई लिफ्ट इन टू माई क्लॉथ, और मैं जल्दी से कपड़े पहना। आई जम्प्ड डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिफ्ट ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कज़न मुराद। तो वो जल्दी से वो देखिए वहाँ से कूदा और विंडो से, और जल्दी से वो बैठ गया हॉर्स के साथ, हॉर्स में जहाँ उसका कज़न बैठा हुआ था, मुराद जो है उसके पीछे वो भी बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन।
ऑन वॉलनट वेन्यू। तो वो उस समय यानी कि कहाँ रहते, उनका जो शहर था वो वॉलनट वेन्यू में था। बिहाइंड आवर हाउस वाज द कंट्री विन यार्ड, ऑर्चिड, इरिगेशन डीचेज एंड कंट्री यार्ड। तो फिर वो धीरे से मतलब कि वहाँ से गुजरते हैं कंट्री जगह से, अपना हाउस को छोड़ते हुए आगे कंट्री की तरफ। विन यार्ड, ऑर्चिड, इरिगेशन डीचेस मतलब कि जहाँ इरिगेशन की खुदाई वगैरह की जाती है ना वहाँ जगह, एंड कंट्री रोड, इतनी जगह। इन लेस देन, तो फिर वो कुछ कम 3 मिनट से कम में भी वो टाइम लगा उनको ओलिव एवेन्यू पहुंचने में। एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट। अब हॉर्स जो है टक टक करके थोड़ा स्पीड बढ़ाने लग गया। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रीथ, और जो हवाएं थी बहुत अच्छा मस्त लग रहा था उनको। लगता है ना आप लोगों को भी सुबह सुबह ड्राइव कीजिएगा अपनी बाइक पर या गाड़ी पर तो देखिएगा। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वाज वंडरफुल, और उस जो फीलिंग थी उनकी मतलब कि वो हॉर्स जो दौड़ रहा था वो बहुत ही अच्छा लग रहा था इन लोगों को। माई कज़न मुराद हु वाज कंसिडर्ड वन ऑफ द क्रेजीस्ट मेंबर ऑफ आवर फैमिली बिगन टू सिंग। जो मेरा भाई मुराद था जो एक बहुत ही पागल था, हमारे फैमिली का पागल टाइप का मेंबर है, तो वो गाना गाने लगा। आई मीन ही बिगन टू रोर, मतलब कि गाना क्या गा रहा था एकदम से, मतलब कि जैसे गला बंध रहा था तो दहाड़ने जैसी आवाज़ें आती ना, रोर, तो रोर बात दहाड़ना होता है, तो वही वैसी टाइप की गाना गा रहा था। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे का पार्ट कंप्लीट करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। थैंक यू।